हमारी दुनिया गहरे रहस्य वाली जगहों से भरी है, समंदर की गहराई से लेकर पहाड़ों की ऊंचाई तक। मेरे साथ चलो, जब हम पुराने खंडहरों को एक्सप्लोर करते हैं, लेजेंड्स में जाते हैं और अपनी समझ की सीमाओं का सामना करते हैं। तैयार रहो अमेज्ड, परप्लेक्स्ड और शायद थोड़ा डरे हुए भी, क्योंकि इन रहस्यमय जगहों में सच्चाई अक्सर कहानियों से भी अजीब होती है। हमारा सफर बर्म्यूडा ट्रायंगल से शुरू होता है, जो मायामी, बर्मुडा और पुर्तो रिको के बीच है। यहाँ शिप्स और एयरक्राफ्ट गायब हो गए हैं, जिनके पीछे अनुत्तरित प्रश्न छूट गए हैं। थ्योरीज मैग्नेटिक एनॉमलीज से लेकर रोग वेव्स तक हैं। कुछ लोग दूसरे डायमेंशन के पोर्टल या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी का सुझाव देते हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बावजूद बर्म्यूडा ट्रायंगल एक स्थायी मैरीटाइम मिस्ट्री बना हुआ है। यह हमें समुद्र के अनप्रिडिक्टेबल नेचर की याद दिलाता है। हमारी दुनिया में कुछ फोर्सेस अभी भी एक्सप्लेनेशन से परे हैं। हम नेवाडा डेजर्ट की यात्रा करते हैं, सीक्रेटिव एरिया 51 तक। पहले गवर्नमेंट ने इसे डिनाई किया था, लेकिन डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स इसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म करते हैं। स्पेक्यूलेशंस एलियन स्पेसक्राफ्ट से लेकर एडवांस्ड वेपन्स सिस्टम्स तक हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें माइंड कंट्रोल या दूसरे डिमेंशंस के पोर्टल शामिल हैं। सच्चाई पता नहीं है। एरिया 51 अननोन के प्रति हमारे फैसिनेशन को दर्शाता है। यहां फैक्ट और फिक्शन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हम दक्षिणी पेरू के ऊंचे रेगिस्तानी मैदानों में जाते हैं, जहां नाज़का लाइंस है। ये जाइगेंटिक जियोग्लिफ्स एंशिएंट नाज़का लोगों द्वारा बनाए गए हवा से सबसे अच्छे दिखाई देते हैं। इनके पर्पस के बारे में थ्योरीज में एस्ट्रोनॉमिकल, रिलीजियस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लेनेशंस भी शामिल हैं। क्या ये आसमान के लिए कोई मैसेज है या एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स का सबूत? हम इंग्लैंड में सैल्सबरी प्लेन जाते हैं, आइकॉनिक स्टोनहेंज के पास। इस प्रीहिस्टोरिक मॉन्यूमेंट का पर्पस एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्या यह एक टेंपल था, एक बरियल ग्राउंड या एक एंशिएंट ऑब्जर्वेटरी? स्टोनहेंज हमारे एंसेस्टर्स की इंजेन्युइटी का प्रमाण है। हम इजिप्ट में गीजा प्लेटो जाते हैं, जहां ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। फारो खुफू के टूम के रूप में बनाया गया। इसका कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स को हैरान करता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना एंशिएंट इजिप्शियंस ने इतनी प्रिसीजन कैसे अचीव की? तारों के साथ पिरामिड्स का अलाइनमेंट एक डीपर पर्पस का सुझाव देता है। ये एंशिएंट इजिप्शियंस के नॉलेज और बिलीफ्स के सिंबल्स हैं। हम सिबेरिया जाते हैं, एनिग्मेटिक लेक बाइकाल के पास, एक ऐसी जगह जो मिस्ट्री और वंडर से घिरी हुई है। साइबेरिया के बीच में बसा यह एंशिएंट लेक सिर्फ पानी का बॉडी नहीं है, बल्कि नेचुरल और सुपरनैचुरल फिनोमेना का खजाना है। धरती का सबसे पुराना और गहरा लेक, इसमें एक यूनिक इकोसिस्टम है जिसने सदियों से साइंटिस्ट्स को फैसिनेटेड किया है। 1700 से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज के साथ, जिनमें से 2/3 इस प्लैनेट पर कहीं और नहीं मिलते। लेक बाइकाल एवोल्यूशन की एक लिविंग लेबोरेटरी है। हर विंटर इसके सरफेस पर मैसिव आइस रिंग्स दिखाई देते हैं, जो स्पेस से दिखाई देते हैं। कई किलोमीटर्स व्यास वाले ये रिंग्स रिसर्चर्स को हैरान करते हैं और कई थ्योरीज को जन्म देते हैं। इन रिंग्स के कॉज पर अभी भी बहस चल रही है। कुछ साइंटिस्ट्स का सुझाव है कि ये लेक की डेप्थ से उठने वाले वार्म वाटर करंट्स से बनते हैं, जबकि दूसरों का मानना है कि ये लेक बेड से मीथेन गैस रिलीज का रिजल्ट है। थ्योरीज में वार्म वाटर करंट्स या मीथेन गैस रिलीज शामिल है। ये फिनोमेना न केवल साइंटिस्ट्स को इंट्रीग करते हैं, बल्कि लोकल फोल्कलोर और लेजेंड्स को भी बढ़ावा देते हैं। लोकल लेजेंड्स इसकी डेप्थ्स में स्ट्रेंज क्रीचर्स के बारे में बताते हैं। मिथिकल बीइंग्स और अनएक्सप्लेन्ड ऑकरेंसेस की कहानियां जनरेशन से चली आ रही हैं, जो लेक के रहस्य को और बढ़ा देती है। लेक बाइकाल का sheer साइज और डेप्थ अननोन मिस्ट्रीज के लिए जगह छोड़ देता है। 1600 मीटर से ज्यादा की मैक्सिमम डेप्थ और नॉर्थ अमेरिका के सभी ग्रेट लेक्स के कंबाइंड वॉल्यूम से ज्यादा पानी के वॉल्यूम के साथ यह अपने आप में एक दुनिया है। यह साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स को आकर्षित करता रहता है। इसकी यूनिक बायोडाइवर्सिटी से लेकर इसके मिस्टीरियस आइस रिंग्स और लेजेंडरी क्रीचर्स तक, लेक बाइकाल धरती के सबसे इंट्रीगिंग नेचुरल वंडर्स में से एक बना हुआ है, जो हमें इसके सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए इनवाइट करता है। हम ईस्टर आइलैंड जाते हैं, जहां एनिग्मेटिक मोआई स्टैच्यूज हैं। रापा नुई लोगों द्वारा कार्व्ड ये मैसिव स्टोन फिगर्स स्कॉलर्स को पजल करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इन्हें कैसे कार्व, ट्रांसपोर्ट और इरेक्ट किया गया,
मोआई का पर्पस अनक्लियर है, गॉड्स, एंसेस्टर्स या टेरिटोरियल मार्कर्स। रापा नुई सिविलाइजेशन के डिक्लाइन ने आइलैंड के मिस्ट्री को और बढ़ा दिया है। ईस्टर आइलैंड ह्यूमन इंजेन्युइटी और आइसोलेटेड सोसाइटीज की फ्रेजिलिटी का प्रमाण है। हम मिनेसोटा के जज C.R. मैग्नी स्टेट पार्क जाते हैं, जहां एनिग्मेटिक डेविल्स केटल वाटरफॉल है। इस नेचुरल वंडर ने साइंटिस्ट्स, जियोलॉजिस्ट्स और विजिटर्स को सालों से हैरान किया है। यह पार्क अपने आप में एक सीरीन और ब्यूटीफुल लोकेशन है, जो इस मिस्टीरियस फिनोमेनन के लिए एक परफेक्ट बैकड्रॉप प्रदान करता है। ब्रूल रिवर जो पार्क से होकर बहती है, वाटरफॉल पर दो अलग अलग पैड्स में स्प्लिट हो जाती है। एक साइड डाउनस्ट्रीम अपनी जर्नी जारी रखती है, जबकि दूसरी साइड एक डीप डार्क कैज़म में गिर जाती है, बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाती है। यही स्प्लिट डेविल्स केटल को इतना इंट्रीगिंग बनाता है। पानी के पाथ को ट्रेस करने की कई साइंटिफिक अटेम्प्ट्स के बावजूद पानी का डेस्टिनेशन अननोन है। रिसर्चर्स ने फ्लो को ट्रैक करने के लिए डाइस, पिंग पोंग बॉल्स और अदर मटेरियल्स का यूज किया है, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया, जिससे मिस्ट्री और बढ़ गया। इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। कुछ का सुझाव है कि पानी एक अंडरग्राउंड रिवर सिस्टम में बहता है, जबकि दूसरों का मानना है कि यह अनडिस्कवर्ड कैवर्न्स के नेटवर्क से होकर जाता है। हालांकि ये थ्योरीज अनप्रूवन है। अल्यूर को और बढ़ाते हुए लोकल लेजेंड्स ज्यादा फैंटास्टिकल एक्सप्लेनेशंस देते हैं। कुछ कहते हैं कि कैज़म बॉटमलेस है, जबकि दूसरों का मानना है कि यह दूसरे डायमेंशन का पोर्टल हो सकता है। ये कहानियां अनसाइंटिफिक होने के बावजूद इमेजिनेशन को कैप्चर करती हैं और वाटरफॉल के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। जियोलॉजिस्ट्स डेविल्स केटल का स्टडी जारी रखे हुए हैं, इसके सीक्रेट्स को अनलॉक करने की उम्मीद में। वे रॉक फॉर्मेशंस, वाटर फ्लो और अदर जियोलॉजिकल फैक्टर्स की जांच करते हैं, लेकिन मिस्ट्री बना हुआ है जो उन्हें बैफल्ड और इंट्रीग्ड करता है। वाटरफॉल एक टेंटलाइजिंग पजल बना हुआ है जो दुनिया भर से क्यूरियस माइंड्स को आकर्षित करता है। इसकी ब्यूटी और मिस्ट्री इसे एक यूनिक नेचुरल वंडर बनाते हैं। जज C.R. मैग्नी स्टेट पार्क के विजिटर्स इस जियोलॉजिकल एनिग्मा को देखकर ऑ में रह जाते हैं। वे वाटरफॉल की ब्यूटी देखने और अनआंसर्ड क्वेश्चन पर विचार करने आते हैं। पानी कहां जाता है? हम एटलांटिस के लेजेंड को एक्सप्लोर करते हैं, प्लेटो द्वारा बताए गए लॉस्ट सिटी को। एटलांटिस एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एक पावरफुल आइलैंड नेशन था। यह एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट में डिस्ट्रॉय हो गया था, समुद्र में समा गया था। एटलांटिस के एग्जिस्टेंस पर अभी भी बहस चल रही है। इसकी लोकेशन के बारे में थ्योरीज मेडिटरेनियन से लेकर एंटार्क्टिका तक है। एटलांटिस का लेजेंड लॉस्ट सिविलाइजेशंस के प्रति हमारे फैसिनेशन को दर्शाता है। यह लहरों के नीचे एक एंड्यूरिंग मिस्ट्री बना हुआ है। हम रशिया के यूरल माउंटेन्स जाते हैं, डायात्लोव पास इंसिडेंट की जगह। यह रिमोट और रगेड रीजन अपनी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और हार्श अनफॉरगिविंग क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। डायात्लोव पास इंसिडेंट ने दशकों से इन्वेस्टिगेटर्स और एंथुसियास्ट्स को इंट्रीग्ड और बैफल्ड किया है। 1959 में इगोर डियात्लोव के नेतृत्व में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स इन माउंटेन्स में एक एक्सपेडिशन पर निकले थे। वे वेल प्रिपेयर्ड थे और चैलेंजिंग टेरेन को कॉन्कर करने के लिए डिटर्मिन्ड थे। हालांकि उनकी जर्नी ने एक ट्रैजिक मोड़ ले लिया और वे मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मर गए, जिनकी पूरी तरह से व्याख्या कभी नहीं की गई। उनका टेंट अबैंडन्ड पाया गया था, अंदर से फटा हुआ था, जैसे कि वे पैनिक में भागे हों। यह सीन ईरी और परप्लेक्सिंग था, जिसमें इस बात का कोई क्लियर साइन नहीं था कि इतनी फ्रैंटिक एस्केप का क्या कारण था। हाइकर्स के बॉडीज बर्फ में बिखरे हुए मिले थे। कुछ पर स्ट्रेंज और इनएक्सप्लिकेबल इंजरीज थी। कुछ सीवियर इंटरनल डैमेज के साथ मिले, लेकिन कोई एक्सटर्नल वाउंड्स नहीं थे, जबकि दूसरों की आंखें या जीभ गायब थीं। उनकी इंजरीज के बिजार नेचर ने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद उनकी डेथ्स का कॉज अनएक्सप्लेन्ड है। ऑफिशियल सोवियत इन्वेस्टिगेशन ने निष्कर्ष निकाला कि एक अननोन कंपेलिंग फोर्स ने उनकी डेथ का कारण बना था, लेकिन इस वेग एक्सप्लेनेशन ने कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड छोड़ दिए। सालों से कई थ्योरीज सामने आई हैं, जिनमें एवलांचेस जैसी नेचुरल डिजास्टर्स से लेकर सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग जैसे सिनिस्टर एक्सप्लेनेशंस तक शामिल हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट या पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में भी स्पेक्यूलेट करते हैं। हर थ्योरी पहले से ही एनिग्मेटिक इंसिडेंट में इंट्रीग की एक और लेयर जोड़ता है।
डायटलॉव पास इंसिडेंट मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे पजलिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। इसने अनगिनत बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और इन्वेस्टिगेशंस को इंस्पायर किया है। हर कोई उस फेटफुल नाइट में क्या हुआ, इसकी ट्रूथ को अनकवर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे हम इस चिलिंग टेल में गहराई से उतरते हैं, हमें विल्डरनेस में छिपी अननोन फोर्सेस की याद आती है जो डिस्कवर्ड होने का इंतजार कर रही है। डायटलॉव पास इंसिडेंट उन मिस्ट्रीज की एक हॉन्टिंग रिमाइंडर के रूप में काम करता है जो नेचर अभी भी अपने पास रखती है। जैसे ही हम अपनी जर्नी खत्म करते हैं, हमारे पास वंडर की भावना और आंसर्स की प्यास रह जाती है। ये एनिग्मेटिक लोकेशंस हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया के बारे में हमारी समझ अभी भी इनकम्प्लीट है। इनमें से कौन सा मिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं।